जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। प्रदोष तिथि के दिन देवों के देव महादेव की प्रदोष काल में विधि विधान से पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आने वाली बाधाएं दूर होती है और मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद भी मिलता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए, दाम्पत्य संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, संतान सुख पाने के लिए और अच्छा रोजगार, नौकरी आदि पाने के लिए या फिर मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसके अलावा प्रदोष व्रत रखने से कुंडली में सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं और उनका शुभ प्रभाव भी प्राप्त होता है। ऐसे में आज आपको बता रहे हैं कि चैत मास का पहला यानी कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। तो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार चैत मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 16 मार्च दिन सोमवार की सुबह 9:42 से शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि 17 मार्च दिन मंगलवार की सुबह 9:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार प्रदोष व्रत 16 मार्च दिन सोमवार को ही रहेगा, जो कि सोम प्रदोष व्रत रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से लेकर के 5:49 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:38 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर और इस दिन श्रवण नक्षत्र सुबह 5:56 तक रहेगा। इसके बाद में घनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा और सर्वार्थ सिद्धि योग प्रदोष व्रत के दिन बनने जा रहा है, जिसमें शिव योग सुबह 9:36 तक रहेगा। उसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:59 तक रहेगा। राहु काल का समय रहेगा 7:30 से सुबह में 9 बजे तक। अब प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:18 से लेकर के 6:30 तक और शाम की पूजा जो प्रदोष काल में की जाती है वो रहेगा 16 मार्च के दिन सोमवार को। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:47 से लेकर 7:17 तक। किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही मुख्य पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद व्रत खोल लिया जाता है और प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान शिव को जल अर्पित करें, व्रत का संकल्प लें, फिर दिन भर उपवास रखें और शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें। सबसे पहले शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत आदि अर्पित करें और चंदन का तिलक लगाएं और शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। उसके बाद सोम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करें। इससे अंत में भगवान में शिव की आरती उतारें। उसके बाद भगवान की भोग लगाएं, जिसमें पंचामृत का भोग या चूरमे का भोग लगा सकते हैं। व्रत का पारण प्रसाद ग्रहण करके करना चाहिए और प्रदोष व्रत के दिन लगातार सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है इसमें घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और शमी के पुष्प या शमी के पत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से महादेव की विशेष कृपा मिलती है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कमी आती है और कहा जाता है कि इससे व्यक्ति के रोगों से दूर रहते हैं। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।